तो अब हम लोग देखते हैं कि इम्पल्स टरबाइन का जो वेलोसिटी डायग्राम होता है वो हम लोगों का कैसे बनेगा, कैसे हम लोग उसे इम्पल्स टरबाइन के वेलोसिटी डायग्राम को बनाएंगे। तो बेसिकली ये तो हम लोग जानते हैं कि जो स्टीम टरबाइन होती है वो हम लोगों की दो टाइप की होती है, एक होती है इम्पल्स और दूसरी होती है रिएक्शन टरबाइन। तो हम लोग इस वक्त केवल और केवल बात करेंगे इम्पल्स टरबाइन की, कोई भी हम लोग रिएक्शन टरबाइन के बारे में अभी हम लोग कोई बात नहीं करेंगे। तो होता क्या है कि ये हम लोगों का, मान लिया कि ये हम लोगों का क्या है, मूविंग ब्लेड। ठीक, तो इस मूविंग ब्लेड पे जो कि हम लोगों का u वेलोसिटी से क्या करता है, मूव कर रहा है। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या होगी, इनलेट वेलोसिटी ऑफ स्टीम, जो कि नोजल से जो एग्जिट वेलोसिटी है नोजल की, वो हम लोगों की स्टीम टरबाइन के लिए हम लोगों की क्या हो जाएगी, मूविंग ब्लेड के लिए क्या हो जाएगी, इनलेट वेलोसिटी। ठीक है, अब ये किसी न किसी एक एंगल से हम लोगों की नोजल से आ रही होगी। तो मान लिया कि एंगल कितना हम लोगों का अल्फा पर। तो अब जब v1 वेलोसिटी है और एंगल है तो तय है कि इसका टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा और एक इसका क्या होगा, एक्सियल कंपोनेंट। तो ये हो गया इसका एक्सियल कंपोनेंट v1a, इसे मान लिया पॉइंट a। ठीक है, और ये हो गया हम लोगों का टेंजेंशियल कंपोनेंट v1w। ठीक है, अब एक चीज हम लोग जानते हैं कि अगर कोई दो बॉडी मोशन में है तो उनके बीच में रिलेटिव मोशन जरूर होगा। ठीक है, जैसे मान लो लेट एक कोई, ये हम लोगों की बॉडी है ए, ये हम लोगों की बॉडी है बी, ये हम लोगों की जा रही है वी ए वेलोसिटी से और ये जा रही है हम लोगों की वी बी वेलोसिटी से। तो जब दो बॉडी मोशन में है तो दोनों के बीच में क्या होगा, रिलेटिव मोशन होगा। तो अब यहाँ पर रिलेटिव मोशन के लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हम लोग किसी एक बॉडी को क्या करेंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट पे एज्यूम कर लेंगे कि एक बॉडी क्या होगी, स्टेट ऑफ रेस्ट पे। तो मान लिया कि जो बॉडी बी है, ठीक है, ये बॉडी बी हम लोगों की क्या होगी, स्टेट ऑफ रेस्ट पे। बी को हम लोगों ने क्या कर दिया, रेस्ट पे। तो अब बी के पास जितनी भी वेलोसिटी या एक्सीलरेशन होता है वो हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शन पलट के किसको दे देते हैं, ए को। तो ये हम लोगों का कितना हो गया, वी ए, और बी की जो वेलोसिटी थी इसकी डायरेक्शन पलट के हम लोग किसको दे देंगे, ए को, तो वी बी। तो अब जो वेलोसिटी आ गई वो हम लोगों की कितनी आ गई, वी ए माइनस वी बी, किसके रिस्पेक्ट में, बी के, क्योंकि रेस्ट पे हम लोगों का कौन है, बी बॉडी। तो वी ए विद रिस्पेक्ट टू बी हम लोगों की कितनी हो गई, वी ए माइनस वी बी। सेम रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट हम लोगों का यहां पर भी लगेगा कि जैसे जो ब्लेड है, ठीक है, ब्लेड की जो वेलोसिटी है u हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में प्लस x में, स्टीम जो आ रही है उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है मींस जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है v1w, दोनों मोशन में है। तो अगर हम लोग ब्लेड को क्या करें, रेस्ट पे करते हैं, ये हम लोगों का ब्लेड है और ये हम लोगों का टेंजेंशियल कंपोनेंट। तो जब हम लोग ब्लेड को रेस्ट में कर देंगे तो ब्लेड के रिस्पेक्ट में जो रिलेटिव वेलोसिटी आएगी वो कितनी आएगी, v1w ये हो गया और ये हम लोगों का कितना हो गया, u मीन ब्लेड वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ स्टीम विद रिस्पेक्ट टू जो ब्लेड आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ स्टीम विद रिस्पेक्ट टू ब्लेड हम लोगों की कितनी आ जाएगी, v1w माइनस u। ठीक है, मतलब कि ये हम लोगों का कितना है, u। तो u कोई मीन ब्लेड वेलोसिटी हम लोगों की ये हो गई, तो ये हम लोगों की क्या आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी vr1। ये एंगल हम लोगों ने कितना मान लिया कि रिलेटिव वेलोसिटी का जो ब्लेड से एंगल है वो कितना है, β2। सेम चीज आते हैं एग्जिट कंडीशन पे। एग्जिट कंडीशन पे ये हम लोगों की क्या होगी, वेलोसिटी v2, इसका एक टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा। अब वेलोसिटी जो एग्जिट हो रही है वो एंगल कितना बना रही है, α2। ठीक है, तो इसका एक एक्सियल कंपोनेंट होगा v2a और एक इसका क्या होगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट v2w। अब जब एग्जिट कंडीशन की हम लोग बात करेंगे तो ये देखो, एग्जिट कंडीशन पे जो हम लोगों का टेंजेंशियल कंपोनेंट है उसकी डायरेक्शन क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ। डायरेक्शन हम लोगों की
जो सिंबल रहेगा वो यही रहेगा, प्लस एक्स और माइनस एक्स। तो अब जब एग्जिट वेलोसिटी हम लोगों की क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है v2w, ठीक है। तो अब जब हम लोग रिलेटिव मोशन का जब हम लोग कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि अगर हम लोग ब्लेड के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ब्लेड, तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा कि जब ब्लेड को रेस्ट पे मान लिया तो इसकी जो वेलोसिटी है उसकी डायरेक्शन पलट के हम लोग किसको देंगे, इस एग्जिट वेलोसिटी को। तो ये हम लोगों की कितनी थी, v2w, तो ये कितनी हो गई v2w और ये कितना हो गया u। तो नेट वेलोसिटी अब कितनी हो जाएगी हम लोगों की, v2w प्लस u। तो v2w तो ये है, प्लस मीन ब्लेड वेलोसिटी हम लोगों की कितनी हो गई u। तो ये हम लोगों की क्या हो गई, रिलेटिव वेलोसिटी vr2, और ये एंगल कितना बना रही है, β2। मान लिया कि ये जो एंगल बना रही है ये हम लोगों का कितना हो गया, β2। अब हम लोग वेलोसिटी डायग्राम के लिए हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले जो इनलेट वाला जो हम लोगों का पोर्शन है, इनलेट वाले पोर्शन को एज इट इज हम लोग यहां पर बना दिया कि इनलेट वाला पोर्शन हम लोगों का एज इट इज जैसा बन रहा है वैसा बना दिया। v1 ये एंगल कितना है, α1, ये हम लोगों का कितना है, vr2, ये हम लोगों का कितना है, v1a एक्सियल कंपोनेंट, ये हम लोगों का क्या है, टेंजेंशियल कंपोनेंट v1w, ये हम लोगों की क्या है, मीन ब्लेड वेलोसिटी u, ठीक है। और ये एंगल हम लोगों का कितना है, बीटा। तो ये पॉइंट हो गया a, ये मान लिया b है, ये हो गया c, ये हो गया d। अब एग्जिट वेलोसिटी को वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोगों ने लगाई मिरर इमेज। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर मिरर इमेज लगाई तो ये डायग्राम अब हम लोगों का क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा कि ये हम लोगों की हो जाएगी v2 और ये हो गई हम लोगों की vr2। अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर मिरर इमेज लगाने के बाद फिर हम लोग यहाँ पर मिरर इमेज लगा देंगे। तो जब हम लोग यहाँ पर मिरर इमेज लगाएंगे तो ये वाला कंपोनेंट हम लोगों का कितना था, v2w, और ये वाला कितना था, u। तो जब हम लोगों ने यहाँ पर मिरर इमेज लगाई तो अब ये डायग्राम हम लोगों का क्या बन जाएगा, ये कि ये हम लोगों की ब्लेड वेलोसिटी u है, ये हम लोगों का कितना है, v2w, ये हम लोगों की वेलोसिटी v2, और ये हम लोगों की कितनी है, ये बन जाएगा। तो ये एग्जिट वेलोसिटी v2 और ये हम लोगों की कितनी है, vr2। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको उठा करके, मीन ब्लेड वेलोसिटी u तो कॉमन है, ठीक है, तो इसे उठा करके हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। तो u तो हम लोगों का मीन ब्लेड वेलोसिटी कॉमन हो गया, तो ये आ गई हम लोगों की एग्जिट रिलेटिव वेलोसिटी vr2, यहाँ पर vr1 होगा, और ये हो गई हम लोगों की वेलोसिटी v2, एग्जिट वेलोसिटी v2। ये हो गया इसका एक्सियल कंपोनेंट v2a, और ये हो गया इसका हम लोगों का टेंजेंशियल कंपोनेंट v2w। ये वाला एंगल एग्जिट एंगल α2, और ये वाला एंगल हम लोगों का कितना हो गया, β2। तो रिलेटिव वेलोसिटी का जो एंगल है वो हम लोगों का कितना हो गया, β2, और ये हम लोगों का कितना हो गया, α। तो अब अगर हम लोग बात करें कि अगर हम लोग किसी भी क्वेश्चन पे, ठीक है, वेलोसिटी डायग्राम कैसे हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नॉर्मली जो क्वेश्चन है, ठीक है, नॉर्मली क्वेश्चन में हम लोगों के पास क्या गिवन होगी कि एक तो ब्लेड वेलोसिटी u गिवन होगी, दूसरा इनलेट वेलोसिटी v1 गिवन होगी, और हम लोगों की इनिशियल एंगल α1 दिया होगा, ठीक है। अब या तो ब्लेड सिमेट्रिकल होंगे या तो इनलेट और आउटलेट एंगल सेम होगा। अगर ये सारी कंडीशंस नहीं दी हुई है तो कोई एक हम लोगों का आउटलेट एंगल जरूर गिवन होगा, और वेलोसिटी रेशियो हम लोगों की k इक्वल टू vr2 अपॉन vr1, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर ये चार चीजें गिवन है तो क्वेश्चन जो है वो हम लोगों का जो डायग्राम है वो आसानी से कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। तो आसानी से कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले हम लोग एक सुटेबल स्केल मान लेंगे, ठीक है। तो सुटेबल स्केल मानने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि थोड़ी देर के लिए हम लोगों ने मान लिया कि लेट जो मीन ब्लेड वेलोसिटी है ये हम लोगों की कितनी दी हुई है, 400 मीटर पर सेकेंड।
तो हम लोगों ने क्या किया, एक स्केल मान लिया लेट 100 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू कितना हो गया 1 सेंटीमीटर, और इनिशियल जो वेलोसिटी है वो v1 इक्वल टू हम लोगों ने मान लिया कि 1000 मीटर पर सेकेंड है, और अल्फा 1 एंगल मान लिया कि 30 डिग्री गिवन। 30 डिग्री वैसे बहुत हो गया, मैक्सिमम हम लोगों का 20 डिग्री ही बहुत होता है। तो अपनी स्केल के हिसाब से हम लोगों का u कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, और v1 कितना हो जाएगा हम लोगों का 10 सेंटीमीटर। तो अब वेलोसिटी डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक बेस लाइन खींचेंगे। अब उस पर हम लोगों ने ले लिया पॉइंट ए। पॉइंट ए से 4 सेंटीमीटर हम लोग सबसे पहले क्या बनाएंगे, अपनी ब्लेड वेलोसिटी u। सबसे पहले हम लोगों ने क्या बनाया, ब्लेड वेलोसिटी u। अब हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट ए पे एंगल मेजर करेंगे अल्फा 1, जो कि हम लोगों का यहाँ पे 21 है, तो हम लोग एंगल मेजर करेंगे अल्फा 1। अब इस जहां पे ये एंगल आ रहा होगा वहां से हम लोग क्या करेंगे, v1 कितनी दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो v1 10 सेंटीमीटर की हम लोग क्या करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद इस लाइन से परपेंडिकुलर हम लोग एक लाइन डालेंगे जो कि इस पॉइंट को मीट कर रही होगी। तो ये हम लोगों ने परपेंडिकुलर लाइन डाली, ये हम लोगों की मीट कर गई। तो ये हो गई v1 वेलोसिटी, इनलेट वेलोसिटी। ये हो गया इसका एक्सियल कंपोनेंट v1a, ये पॉइंट हो गया c, और ये पॉइंट हम लोगों का हो गया d। तो a से जो d हो गया ये हम लोगों का कितना हो गया v1w, मतलब कि v1 cos अल्फा 1। रिलेटिव वेलोसिटी हम लोगों की कहां से कहां तक हो गई, b से c को मिला दिया, तो ये हम लोगों की क्या होगी, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट। bc को मेजर कर लेंगे तो हम लोगों को क्या मिल जाएगी, vr1 रिलेटिव वेलोसिटी। dc को मेजर कर लेंगे तो v1a एक्सियल कंपोनेंट ऑफ इनलेट वेलोसिटी। ad को मेजर कर लेंगे तो हम लोगों का क्या आ जाएगा, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इनलेट वेलोसिटी। अब इस ट्रायंगल में DBC को हम लोगों ने मेजर कर लिया, तो ये हम लोगों को क्या मिल जाएगा, β1, मतलब रिलेटिव वेलोसिटी का इनलेट एंगल हम लोगों को मिल गया। ठीक है, अब इसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए नॉर्मली या तो आउटलेट एंगल या हम लोगों के पास VR1 इक्वल टू VR2 जो हम लोगों का रेशियो होता है, वेलोसिटी कोफिशिएंट रेशियो, ये गिवन होगा। तो यहां से हम लोगों को VR2 की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, कि VR1 की वैल्यू तो यहां से हम लोगों ने मेजर करके फाइंड आउट हो गई, तो हम लोगों ने उसको यहाँ पर पुट किया, तो हम लोग क्या मिल जाएगी, VR2 की वैल्यू। तो अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि जो भी एंगल गिवन होगा, ठीक है, उसी एंगल से हम लोग क्या करेंगे, VR2 को कांस्टेंट करेंगे। मान लो एंगल कितना है, β2, कि ये अगर सिमेट्रिकल ब्लेड है तो β1 इक्वल टू कितना होगा, β2। तो यहां से हम लोगों ने क्या कांस्टेंट कर लिया कि अपनी स्केल के हिसाब से, स्केल हम लोग वही रखेंगे जो थोड़ी देर पहले हम लोगों ने मानी थी कि लेट 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 लेट 100 मीटर पर सेकेंड इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो ये हम लोगों ने क्या कांस्टेंट कर लिया, VR2 से हम लोगों ने क्या किया, यहां से हम लोग परपेंडिकुलर लाइन खींच देंगे, तो ये हम लोगों की कितनी हो जाएगी, V2a एक्सियल कंपोनेंट। ये हम लोगों का कितना हो गया, V2 वेलोसिटी, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, अल्फा 2, और इस पॉइंट को मान लिया E, और ये पॉइंट कितना हो गया, F। तो A से F हम लोगों को कितना मिल जाएगा, V2W। ठीक है, तो अब अगर हम लोग अपने मेजरमेंट के हिसाब से देखें, ठीक है, कि मेजरमेंट के हिसाब से अगर हम लोग अपनी स्केलिंग देखें तो A से C हम लोगों का क्या है, V1 इनलेट वेलोसिटी, B से C हम लोगों का क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी एट इनलेट। ट्रायंगल DAC हम लोगों का कितना है, अल्फा 1। ट्रायंगल ये हम लोगों का कितना है, DBC, ये हम लोगों का कितना है, β1। ठीक है, A से लेकर के D तक AD हम लोगों का कितना है, V1W, जो कि कितना हो जाएगा, V1 cos अल्फा 1। ठीक, A से B हम लोगों की क्या है, मीन ब्लेड वेलोसिटी U। B से D की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो B से D हम लोगों का कितना हो जाएगा,
v1w माइनस u, मतलब कि v1 cos अल्फा 1 माइनस u, और ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, अगर इस रिलेटिव वेलोसिटी के टर्म में देखें तो ये हो जाएगा हम लोगों का इक्वल टू vr1 cos बीटा 1। ठीक, सेम चीज अब हम लोग आगे आते हैं कि a से लेकर के e तक हम लोगों की क्या वेलोसिटी v2। ठीक है, b से e को मेजर कर लिया तो ये हम लोगों को क्या मिलेगा, आउटलेट वेलोसिटी vr2। एंगल बी एफ ई ये हम लोगों को क्या मिल जाएगा, बीटा 2। एंगल ए, यहां पर गलत हो गया, एफ बी ई, एंगल एफ ए ई हम लोगों को क्या मिल जाएगा, अल्फा 2। ठीक है, अब देखो ए से एफ हम लोगों को क्या मिलेगा, v2w, मतलब कि कितना हो जाएगा, v2 cos अल्फा 2। ठीक है, अगर हम लोग f से a की बात करें तो f से a, f से लेकर के a तक हम लोगों का कितना हो जाएगा, u प्लस v2w, तो ये हम लोगों को कितना हो जाएगा, u प्लस v2 cos अल्फा 2, और यही हम लोगों का क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी vr2 इंटू कॉस बीटा। ठीक है, अब वापस हम लोग आते हैं कि अगर हम लोग एक्सियल कंपोनेंट की बात करें, ठीक है, तो एक्सियल कंपोनेंट में v2a इक्वल टू, मतलब f से लेकर के e तक हम लोगों का कितना है, v2a, इसकी जो वैल्यू होगी ये हम लोगों की कितनी होगी, v2 साइन अल्फा 2, और सेम वैल्यू किसकी हो जाएगी, vr2 साइन बीटा 2, vr2 साइन बीटा 2। अब अगर हम लोग बात करें एक्सियल कंपोनेंट d से लेकर के c तक की, तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, v1a, तो ये कितना होता है, v1 साइन अल्फा 1, और सेम इसका जो हम लोगों का एक्सियल कंपोनेंट होगा vr1, ये भी हम लोगों के इसके बराबर होगा, तो ये कितना हो जाएगा, vr1 साइन बीटा 1। ठीक, f से लेकर के d तक की अगर हम लोग बात करें तो ये कितना होगा, v1w प्लस v2w, मतलब v1 cos अल्फा 1 प्लस v2 cos अल्फा 2। ठीक, अब अगर हम लोग v1 cos अल्फा 1 को यहां से अगर हम लोग लिखें तो ये हम लोगों का कितना हो जाएगा, v1 cos अल्फा 1 इक्वल टू u सही तो है कि v1 cos अल्फा 1 की वैल्यू हम लोग यहां से उठाएं तो ये कितना हो जाएगा, u प्लस vr1 cos बीटा 1। ठीक है, तो v1 cos अल्फा 1 की जगह अगर हम लोग अपनी इस इक्वेशन से उठाएं तो v1 cos अल्फा 1 इक्वल टू हम लोगों का कितना हो जाएगा, vr1 प्लस cos बीटा 2। यहां से इन दोनों इक्वेशन से अगर हम लोग v2 cos अल्फा 2 की वैल्यू लिखें तो ये कितना हो जाएगा, vr2 cos बीटा 2 माइनस u। ठीक है, तो v1 cos अल्फा 1 और v2 cos अल्फा 2 की वैल्यू अगर हम लोग यहां पर पुट करें, ठीक है, तो fd इक्वल टू, ठीक है, जितना ये fd होगा उतना ही हम लोगों का e से c होगा, तो ये हम लोगों का कितना होगा, v1 cos अल्फा 1 प्लस v2 cos अल्फा 2, और v1 cos अल्फा 1 और v2 cos अल्फा 2 की वैल्यू यहां से उठा करके अगर हम लोग यहां पे पुट कर दें तो ये कितना हो जाएगा, vr1 cos बीटा 1 प्लस u प्लस vr2 cos बीटा 2 माइनस u। तो सॉल्व करने पे कितना मिल जाएगा, vr1 cos बीटा 1 प्लस vr2 cos बीटा 2। इसका मतलब ये हुआ कि vr1 cos बीटा 1 प्लस vr2 cos बीटा 2 किसके बराबर होगा, v1 cos अल्फा 1 प्लस v2 cos
अल्फा 2। तो ये हो गया हम लोगों का वेलोसिटी डायग्राम फॉर इंपल्स टरबाइन। ओके।